आप सभी के लिए शुभ संध्या, नमस्कार। आप सभी के लिए पुष्पेंद्र सिंह ओवर हियर, एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। नए अंदाज में देखिए आप वीडियो। इससे पहले हमने आपको डिस्कस किया था गॉस एलिमिनेशन मेथड। आज हम चर्चा करेंगे गॉस, दोनों भाई भाई हैं, दोनों के दोनों भाई हैं। पहला छोटा भाई है, दूसरा बड़ा भाई है। दोनों को सॉल्व करने के तरीके पहला हम सॉल्व कर चुके हैं। ध्यान करिए, R1 निकाला था और हमने सेकंड इक्वेशन की कांस्टेंट में फर्स्ट इक्वेशन के x पद का भाग दिया था, वहां से R1 निकला था। ऐसे हमने R2 में क्या किया था, थर्ड इक्वेशन का हमने डिवाइड किया था फर्स्ट इक्वेशन के x के कोफिशिएंट। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट गॉस-सीडल आइटरेटिव मेथड। इसमें क्या करेंगे, हमारे पास क्या होगा, देखिए इधर ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है आपको, फटाफट कर लीजिए। एक आपको अपना रफ, एक पेन और एक कैलकुलेटर। सो अभी मेरे पास कैलकुलेटर तो नहीं है, बट आई हैव यूज ओनली मोबाइल। सो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में अलाउ होता है। विदाउट कैलकुलेटर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। देखिए क्या ध्यान से देखना है आपको। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि इसको 3 पॉइंट तक जाना है, अगर क्वेश्चन में आंसर देता है कि हमारा मान लीजिए आंसर आया 2.369, तो हमें 3 के स्थान तक जाना है, यानी कि 3 प्लेस तक। तो क्या करेंगे, उसमें ध्यान से देखेंगे। अगर हमारा आंसर आता है 2.5679, मान लीजिए 6 आया, क्वेश्चन में बोलता है कि हमको 3 पॉइंट तक जाना है, तो आप 4 लेके चलेंगे। अगर 3 तक बोलता है 4 लेके चलेंगे, 4 बोलता है 5 लेके चलेंगे। क्या करना है, मुझे पहले 4 लेने हैं। ध्यान से देखना, गॉस-सीडल 100% आपका गलत हो जाएगा। अगर आप जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए ध्यान से, मुझे ये छोड़ना है, तो मेरा 6 है। अगर हमारा 5 से बड़ा होता है, अगर 5 से बड़ा है, तो उससे पहले जो जस्ट नंबर होता है उसमें 1 ऐड कर देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 2.56, इसमें 1 ऐड करिए तो क्या हो जाएगा 80। अगर यहाँ पे मेरा 2 होता तो जैसा है वैसा ही रहेगा, यहाँ पे 79 ही रहेगा। ये ध्यान रखें। अगर हमारा जहाँ पे क्वेश्चन का हम एंड करते हैं किसी पॉइंट के बाद में, अगर 5 से बड़ा है तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, 5 से छोटा है तो उसमें जैसा है वैसा ही रहेगा। 5 से छोटे में क्या करेंगे, यहाँ पे 1 आपको घटाना पड़ेगा। वापस आइए क्रीज पे। अगर हमारा 5 से छोटा है तो ये हो जाएगा 7 8। ध्यान दें दोबारा से, अगर 5 से बड़ा है तो 1 जोड़ देंगे, 5 से छोटा है तो 1 घटा देंगे। अगर जस्ट 5 है, जैसा है वैसा ही रहेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वापस आइए क्रीज पे। यस, आ जाइए वापस। क्वेश्चन आपके सामने होगा। यूनिवर्सिटी एग्जाम में 100% क्वेश्चन 15 नंबर का आने वाला है, हर साल आ रहा है। लास्ट अगर मैं 5 ईयर 10 ईयर की बात करूं तो आप देख सकते हैं सेक्शन सी में क्वेश्चन मिलेगा आपको 15 मार्क्स का। क्वेश्चन कैसे आएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बोलेगा, इसमें कहेगा सॉल्व बाय गॉस-सीडल आइटरेटिव मेथड विद 3 प्लेसेस। 3 के लिए बोल सकता है, 4 के लिए बोल सकता है। आइए वापस आते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको। जो मेरा पहला इक्वेशन है उसको मैं फर्स्ट मान लूंगा, सेकंड को सेकंड एंड थर्ड को थर्ड। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन है उसमें से हम x का मान निकालेंगे। इक्वेशन के सीक्वेंस को आप चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही रहने देना है। क्वेश्चन लंबा जाने वाला, ध्यान रखना। कैलकुलेटर अपने साथ रखें, आप मेरे साथ साथ इसकी कैलकुलेशन करेंगे। देखिए यहां से निकालेंगे x, तो x कैसे निकलेगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 माइनस ये वाला y किसका हो जाएगा माइनस का, और ये किसका हो जाएगा 2z। इधर देखिए, जब मैं यहां से x का मान निकालूंगा तो इस 20 का इसमें क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 1/20। सीधी सी बात है, आप जानते हैं यहाँ पे मल्टीपल में 20 का पूरे में भाग हो जाएगा। इस इक्वेशन को मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 4। आइए नीचे, यहां से निकालूंगा y का मान, कैसे निकलेगा, y इक्वल टू 1/20 यहाँ पे हो जाएगा। इधर लिखिए माइनस का 18, इसमें से घटा दीजिए क्या, माइनस का 3x। ध्यान से देखना है इसको, एंड प्लस का z। इक्वेशन नंबर 5। अभी क्वेश्चन को हम सेट करने वाले, क्वेश्चन का आंसर नहीं आने वाला है, ध्यान रखना, लंबा टाइम जाएगा इसमें। आगे है z। यहाँ देखिए z का मान कैसे निकलेगा, 1/20, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 20 है।
25 में से आप इसको लेस करेंगे 25 माइनस 2x एंड माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 3y। इक्वेशन नंबर 6 हमारे सामने आ चुकी है। यहां तक क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले में x का मान निकालेंगे, कोएफिशिएंट का भाग कर देंगे, कांस्टेंट में से घटा देंगे, दूसरे में y का निकालेंगे, तीसरे में z का निकालेंगे। आइटरेशन का मतलब होता है बार बार निकालना। हम पहले आइटरेशन में x y z के मान निकालेंगे, सेकंड में निकालेंगे, थर्ड फोर्थ जब तक निकालेंगे जब तक तीनों के आंसर मैच ना कर जाएं। इसका मेन टारगेट क्या है, x y z के मान जब तक इसका पीछा करेंगे जब तक तीनों सेम ना हो जाए। वापस आइए इंग्लिश में फटाफट से। आइटरेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसका फर्स्ट आइटरेशन निकालने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, फर्स्ट आइटरेशन वो यहीं पे निकल जाएगा। देख लीजिए फर्स्ट आइटरेशन हमारा। फर्स्ट आइटरेशन कहीं कहीं बुक्स में फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ही बोल देते हैं, कोई कोई फर्स्ट स्टेप भी बोल देता है। आइए फर्स्ट आइटरेशन। फर्स्ट आइटरेशन को बताने से पहले जो इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर आपको आनंद आएगा पढ़ने में, मुझे भी अच्छा लगेगा। आइए वापस कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। फर्स्ट आइटरेशन में क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 पुट। तो आइटरेशन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैसे, पहले मैं फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूं तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा x1 से। बहुत सारे बुक्स नीचे x1 भी, मैं इसको x डैश बोल रहा हूं। फर्स्ट टाइम में इसको x1 बोलूंगा, फिर x2 x3 एंड x4। आइए वापस यहां पे क्या देखिए 1/20। नाउ 17 माइनस y का मान क्या मेरे पास 0, अगेन z का मान क्या मेरे पास 0। सो फाइनली सिंपल क्या बन गए 17/20। यहां से फर्स्ट आइटरेशन में x का मान कैसे निकलेगा, मैंने बताया था हमें कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो भाई साहबों देवी सज्जनों अपने कैलकुलेटर निकाल लीजिए आप। अगर आप इतने महारत हासिल कर सकते हैं कि बिना कैलकुलेटर के सॉल्व, तो आपकी इच्छा है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। मेरा आंसर आया 0.85। आप भी निकालिए साथ साथ। कितना आंसर आया 0.85। मैंने बताया कि हम 4 पॉइंट तक चलेंगे। क्वेश्चन में पूछा है 3 पॉइंट तक, हम चलेंगे 4 पॉइंट तक। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x। अब सुनना ध्यान से, करंट में x का मान कितना होगा 0.85, y का मान 0, z का मान 0। अब हम जाएंगे किस पे, y पे। आइटरेशन फर्स्ट चल रहा है, आइटरेशन फर्स्ट एंड नहीं हुआ। x का मान निकाल लिया, ऐसे y का निकालेंगे यहां से, तो उसको क्या बोल देंगे हम दोस्तों y1। आइए वापस y1 क्या बोल रहे हैं भाई साहब 1/20। देखिए ध्यान से 1/20 माइनस का 18, यस, एंड 3 into व्हाट इज द लेटेस्ट वैल्यू ऑफ x। इस समय x का मान निकल के क्या है मेरे पास। आइए वापस 0.8500। आगे देखिए प्लस का 20, सॉरी माइनस का 18 हो गया, बहुत अच्छे। माइनस का x प्लस z की वैल्यू क्या है मेरे पास 0, z की वैल्यू क्या है 0। फटाफट से सॉल्व कर दीजिए। 1/20 ऐसे सेम रहेगा। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे माइनस था। ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है आपसे। माइनस का 18 माइनस का 3 into दिस एंड प्लस का z। आइए वापस माइनस का 18 माइनस का इसमें 3 से मल्टीपल कर दीजिए आप, इसमें गुणा करेंगे हम 3 से, मेरे पास आएगा 2.55। टाइम तो लगने वाला है, 20 से 25 मिनट आपको सॉल्व करने में लगेंगे। मैं आपको समझा रहा हूं, हो सकता है आधा घंटा लग जाए। धैर्य बनाए रखें, चित्त को मन को शांत रखें, आनंद आएगा आपको। देखिए दोनों भैया माइनस माइनस के दोनों को जोड़ दो आपस में। अगर हम 2.5 में ऐड करेंगे कितना 18, तो मेरे आएगा 20 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका यहाँ पे आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि माइनस का जोड़ करके माइनस में कितना होता है भाई साहब, माइनस का जाता है। सो y1 मेरे पास कितना आया 20.55 में हम क्या करेंगे दोस्तों 20 से भाग करेंगे। आंसर आया मेरे पास 1.0275। जो मान आते रहे हमें कैश करते रहिए, आप लपकते रहिए। y1 का मान आ चुका है, x1 का मान भी आपके पास में आ चुका है। इसको मन में x और y का मान समझिए, x1 y1 को भूल जाइए। आगे चल के आगे आइए, z का मान निकालना है मुझे।
वापस आइए, जेड दिया मेरे पास 1/20, दिस वन 1/20, 25 में से लेस करिए इसको, 25 हो गया। ये तार ऐसा परेशान कर रहा है, देखो 25 हो गया। 25 में से क्या करेंगे, माइनस का 2x, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, वही है जो आपके सामने बैठी है। उसके बाद है 3y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, इस समय y की वैल्यू 0 नहीं है। वापस आइए, आपने y का मान क्या लिया था, यहाँ पे 0 लिया था, लेकिन लेटेस्ट वैल्यू लेंगे, करंट वैल्यू, लेटेस्ट वैल्यू क्या है मेरे पास, y का मान हमारे पास निकल के आया है, इसकी मल्टीपल होगी 3 में भाई साहब। इसकी मल्टीपल किस में होने वाली है, इसकी मल्टीपल 3 में होने वाली है, इसकी मल्टीपल आप 3 में कर दीजिए 1.0275। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व करता हूं और इसमें फटाफट इसका मान निकाल लीजिए। मैं भी सॉल्व करता हूं इसको, आप भी सॉल्व करिए। देखो आप समझ गए होंगे, मैंने साइड में जाके सॉल्व कर लिया, मैंने तो आपको करनी है, बताने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। फटाफट से क्या करेंगे, 2 की मल्टीपल करेंगे, 3 की करेंगे, जो भी फल प्राप्त होगा, जो आपके पास एक मतलब फल आएगा ना, उसमें क्या करना, 20 से भाग कर देना। नाउ दिस इज द फर्स्ट इटरेशन। पहला लूप समझते होंगे आप, जितने भी बीसीए वाले स्टूडेंट हैं सब लोग समझते होंगे लूप का मतलब क्या, आइटरेशन में पहला स्टेप क्लियर हो चुका है। नाउ उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य ये, जब तक इसका मान निकालेंगे, जब तक x y z के मान बराबर नहीं आएंगे तब तक पीछा करेंगे आप इसका। चेक करिए x का मान क्या है, x का मान और y का मान और z का मान तीनों बराबर नहीं है। सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड ऑल्सो, कोई संतुष्ट नहीं है। वापस आइए, अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, दोबारा से मान निकालेंगे, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, x y z के मान एक कोने पे लिख लेता हूं। सो मित्रों, दोस्तों, देवी सज्जनों, प्रभुओं और वैष्णवियों, आइए वापस सेकंड आइटरेशन निकालते हैं। सेकंड आइटरेशन निकालेंगे आप। सो मेरे पास जो करंट वैल्यू थी, आपके पास नोट है, उन्हें आप नोट कर लीजिए, कहीं साइड में लिख लीजिए आप। x1 का मान मेरे पास ये आया, y1 का मान ये आया, z1 का ये आ चुका है। सेकंड आइटरेशन का मतलब है मैं यहां से x2 y2 z2 का मान निकालूंगा। करंट में जो मेरे पास मान है वो 3 है। इस समय मैंने 0 लिया था, y0 z0, नाउ तीनों के तीनों फुल हो चुके हैं, इसमें वैकेंसी नहीं है इस समय आपके पास। नाउ मैं कैसे निकालूंगा, x2, मुझे लगता है 3 से 4 आइटरेशन में इसका आंसर आने वाला है, मैक्सिमम 4 में आंसर आ जाता है, कोई क्वेश्चन 5 तक चला जाता है। आइए x2 पे वापस आते हैं, इंक्रीज पे 1/20, मान रख दीजिए फटाफट 17 माइनस y का मान कितना मेरे पास अब 1.0275। ये भाई साहब बैठे हैं 2z, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इसकी मल्टीपल कर दी है इसमें 1.010। इसको फटाफट सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व कर लेता हूं इसको मैंने सॉल्व किया है, आप भी आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, कैलकुलेटर में क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आप 2 की मल्टीपल इसमें कर लेना, 2 की मल्टीपल इसमें करने के बाद जो आपके पास आंसर आए उसमें से इसको घटा देना, घट के बाद जो आंसर आएगा उसमें आप 17 को जोड़ देना, जोड़ के बाद जो आंसर निकल के आएगा उसमें आप 20 का भाग कर देना। अगला वाला मैं आपको प्रॉपर करके दिखाता हूं, देखिए एक बार बताता हूं, फिर मैं आपको बार बार मैं इसको साइड में जाकर सॉल्व कर सकता हूं। y2 इक्वल टू, देखना ध्यान से, करंट में x की वैल्यू क्या होगी बताइए, करंट में x का मान 0.850 नहीं है, क्या हो गया इस समय, करंट में x का मान क्या हो गया, ये इसमें पॉइंट देखने वाली बात है। आइए वापस y2 में भाई साहब 1/20 बैठे हैं आराम से तकिया लगा के, माइनस का 18, ध्यान रखना y के आंसर सारे माइनस में आने वाले हैं, लास्ट तक माइनस में जाएंगे। माइनस का 3x, x का मतलब 0.85 से नहीं है इस समय, आपको लेटेस्ट वैल्यू ही इसमें लेनी है। क्या है मेरे पास, तुरंत इसमें जाइए, विशेष ध्यान देना है आपको, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। माइनस का 3x हो गया, अगेन प्लस z भाई साहब बैठे हैं ऊपर, उनसे भी नमस्ते कर लीजिए। आइए ये पूरा मैं आपके सामने इसको मैं अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करके बताता हूं।
देखिए फटाफट सबसे पहले क्या करेंगे, -18 में से कितना घटाना है इसे, पहले मल्टीपल करनी है आपको, बोर्ड मास जानते हैं आप लोग। क्या करेंगे, 3 में आप मल्टीपल कर लेंगे 1 वैसे आपने मल्टीपल कर भी लिया होगा, स्मार्ट है ना आप तो, 1.0025 मेरे पास तो ठीक है 75 में आ गया। इसमें से 18 घटा दीजिए, घटा दिए, बहुत अच्छे। नाउ एक विशेष ध्यान आपको देनी है, माइनस भी है, कहीं ऐसा ना हो गलती कर दें आप। माइनस के 3 में आप मल्टीपल करेंगे 1.0025 की, तो माइनस का 3.075 आएगा। इसमें से आप माइनस का 18 कर देंगे, उसके बाद माइनस का 21 आ जाएगा, मेरे पास है, उसमें आप ऐड कर देंगे 1.0109, मेरे पास माइनस का 19 पॉइंट समथिंग आया है। और उसमें भाई साहब हम भाग करेंगे किसका, 20 का। तो मेरे पास जो आंसर निकल के आया है, मेरे पास जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया है माइनस का 0.y2 मेरे पास निकल के आ चुका है, माइनस का 0.999 और लास्ट में 8। देखिए 8 के बाद वास्तव में आंसर ये निकल के आया मेरे पास। मैच करिए फटाफट, क्या आपका आंसर यही है सेम? पूरे आंसर को आप मैच कीजिए। y स्क्वायर का मान है माइनस के 0.99983। मैंने बताया था मुझे 4 पॉइंट तक लेना, कहां तक लेना, आपको 4 पॉइंट तक लेना है। अगर ये वाला 5वां 5 से ऊपर है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, अगर 5 से कम है तो क्या करेंगे, इसमें 4 तक लेना है हमें, घटा भी सकते हैं इसमें, और 5 तक है तो उसको भी आप इसमें ले सकते हो। तो मुझे 4 लेने हैं, मैंने आपके सामने इसमें 4 ले चुका हूं। दिस इज द y स्क्वायर, ये मेरे पास y स्क्वायर आ चुका है, और x स्क्वायर भाई साहब ये है मेरे पास। आइए वापस z पे आ जाइए फटाफट से, z पे आइए। कैसे निकालेंगे, z इक्वल टू, अब आप खुद सॉल्व करेंगे, बार बार मैं सॉल्व नहीं करूंगा आपके सामने। 25 केवल क्वेश्चन को जमा रहा हूं मैं, इंटू x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1.0025। अभी आगे क्रिया और होने वाली है, प्लस का 3y, सुनना ध्यान से, प्लस का 3y, y का मान ये है मेरे पास, हम प्लस का 3y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू इसलिए 0.998। ध्यान रखना, लेटेस्ट वैल्यू पुट करनी है। y का मान अब मेरे पास ये नहीं है, कौन सा करंट में, ये वाला है। इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद मैं भी सॉल्व करता हूं। मेरे पास जो आंसर निकल के आया इसके पास, इसका आंसर निकल के आया मेरे पास 0.9998, 0.9998। फटाफट से कॉपी कीजिए, हमें एक और निकालना पड़ेगा इसके बाद में। सो मेरे पास x स्क्वायर का मतलब x2 का मान आ चुका है, y2 मैंने एक कोने पे लिख लिया क्योंकि मैं इसको घटाने वाला हूं। तो हम इसका थर्ड आइटरेशन करेंगे, आई थिंक थर्ड में इसका आंसर आ जाएगा। अगर थर्ड में नहीं आता तो हमें चौथी बार भी जाना पड़ सकता है। मैं आपके सामने अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन मैक्सिमम जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं 5 तक जाते हैं। मशक्कत करनी पड़ेगी दोस्तों, 15 नंबर आपके पक्के हैं। सारे के सारे क्वेश्चन लॉन्ग आते हैं इसमें, अगर ये आता है तो आपको इस विधि से करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई और अल्टरनेट इसका नहीं है। वापस आइए, अब निकालेंगे थर्ड आइटरेशन। क्या निकालेंगे, थर्ड आइटरेशन निकालने वाले हैं। फटाफट से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, x की पावर 3, मतलब तीसरी बार निकालना है, 1/20। 17 माइनस y की वैल्यू आप समझ रहे हैं क्या है, तो ये मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस था ना इसलिए। सो 0.998 और प्लस का 2z, क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे z से, दिस। फटाफट सॉल्व करिए, मुझे बताइए इसका आंसर कितना आने वाला है। एक बार मैं लास्ट टाइम आपके सामने और सॉल्व करने जा रहा हूं इसको, इसके बाद हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे, पहले कितने में करेंगे, 0.9998 में। मेरे पास 1.996 का आंसर आया, प्लस मैं इसमें ऐड करूंगा 0.998। सही चल रहा है काम, इसमें आप भैया 17 ऐड कर दीजिए,
17 ऐड करने के बाद 19 पॉइंट समथिंग आंसर आया। इसमें हम क्या करेंगे भैया, 20 से भाग कर देंगे। सबने कर लिया होगा, 20 से भाग सबने सब कर चुके होंगे। मेरा आंसर आया दोस्तों 999, बाकी 4 टाइम 9 एंड 7। अगर यहां तक आप एग्री तो बढ़ते हैं आगे। परफेक्ट, सिंपल करना है। वास्तव में क्या करना है, पहले 2 की मल्टीपल करेंगे आप, इसमें जो आंसर आएगा उसमें इसको ऐड कर देना, उसमें 17 को ऐड करके 20 से भाग कर देना। वापस आइए, सुनना ध्यान से। मुझे 4 लेने, कितने लेने, 4। मैंने बताया था अगर पांचवा हमारा 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। अगर 5 से छोटा तो 1 घटा देंगे। अगर 5 है तो सेम का सेम रहेगा। सो मित्रों इसमें क्या करेंगे, हम 1 ऐड कर देंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। जब हम 9999 में 1 जोड़ेंगे तो मेरा x3 बन जाएगा 1.000। क्या बोलते हैं, आनंद आया कि नहीं आया, मतलब 1, सीधा 1 आ जाएगा। नाउ अब मैं निकालूंगा y3 निकालने वाले हम। आइए वापस 1/20 के बाद में हमारा माइनस का 18 आपके सामने बैठा है। -3 इंटू, देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x का मान इस समय 1.025 नहीं है, इस समय क्या है, आपका मान 1 है आपके सामने। आगे आइए, प्लस का 2z, सॉरी y3 की बात कर रहे हैं ना। आइए माइनस का 18 माइनस का 3x मतलब 1 प्लस z। z की वैल्यू कितनी है मेरे पास, z की वैल्यू है हमारे पास दिस वन एंड दिस। पीछे से आवाज आ रही है, सर एक बार और निकाल दो। ठीक है, निकाल लेते हैं, आपकी इच्छा पूरी कर लेते हैं। इसमें बड़ा सिंपल फंडा बन गया, 3 एक 3 बन गया जी। इसमें तो फंडा ज्यादा है नहीं। क्या करेंगे, माइनस का 18 एंड माइनस का 3 प्लस का 0.998। हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। इसमें हम भाग कर देंगे भाई साहब 20 का। आंसर आपके सामने ये रहा, स्क्रीन पर देखिए, आप देख पा रहे हैं आप, आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। माइनस का हमने बताया था, इसका आंसर तो भैया माइनस में जाने वाला है। -1.4 टाइम 0, हमें केवल 4 टाइम लेना है। यहां तक मुझे लग रहा है कि आंसर मेरा खत्म होने वाला है। दोनों भैया मैच कर चुके हैं। अगर वो वाली विधि आप नहीं समझते कि जो 5वां पॉइंट था वो 5 से बड़ा है तो उसमें अगले में 1 ऐड करना ही पड़ेगा, तब ये मैच कर रहा था, मैच नहीं करता आपका। लास्ट देख लीजिए फटाफट से, क्वेश्चन खत्म होने वाला है आपके सामने। Z3 देखिए आप कैसे निकालेंगे, 1/20 भाई साहब सेम रहेंगे यहाँ पे। 25 में से आप घटाएंगे माइनस का 2 इंटू x, x का मान हमारे पास 1 निकल के आया है, और प्लस का 3y, प्लस का, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, करंट में y की वैल्यू कितनी है देखिए, माइनस का 1। इस समय y की वैल्यू मेरे पास माइनस का 0.998 नहीं है। ये बात ध्यान रखने की, इसमें लेटेस्ट वैल्यू जैसे निकालेंगे वो उसका मान बन जाएगा। ये मेरे पास माइनस आया तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 में हम इससे मल्टीपल कर देंगे। हो गया काम आपका। 1/20, 25, 25 माइनस 2 माइनस का 3, बल्ले बल्ले हो गए आपके यहाँ पे। 20 में से आप 5 घटाएंगे, क्या आएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20/20। सो बड़ी मशक्कत के बाद आपके सामने आपके आंसर आ चुके हैं। ये आपका आंसर 1 पॉइंट में कन्वर्ट हो गया था, आप जानते हैं। ये हमारे पास जो 20/20 आंसर आया है, इसका मतलब सभी जानते हैं। चाहो तो अपनी संतुष्टि के लिए 1 पॉइंट के बाद में 4 जीरो आप लगा सकते हैं। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ, फाइनल वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, x इक्वल टू 1 and y equal to also 1 and z equal to also. Answer should be a close rectangle and you can write as also. यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे। देखिए एक छोटा सा काम मैं और कर लेता हूँ आपके साथ मिलकर, आप भी करिए। आप एक पेन लीजिए, आपके पास होगा पहले से, रफ पे आप सॉल्व करिए। x y z के मान जिसमें मन करे, x y z के मान जिस सिचुएशन में मन करे उसमें रख के देख लो फटाफट से। चलिए मैं रख के देखता हूँ बीच वाली में, आप रख के देखना फर्स्ट वाली। ओके, आइए वापस आइए इधर। क्या हो जाएगा, 3 सीधा, देखो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 है मेरा, ये भी 1 है, सीधा कर देते हैं। खत्म करो x y z को। ये मेरा 3 है, 3 और 20 कितने हो गए, लेकिन माइनस का है वो। वापस आइए, माइनस का है, इसका है, माइनस का है।
ध्यान रखना माइनस का है तो क्या हो जाएगा 3, ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 60, सॉरी 60 क्यों होगा, आइए ये मेरे पास है 3, ये मेरे पास माइनस का 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 20, और माइनस का z का मतलब पहले से 1 है, इनको सॉल्व करिए आप, देखिए ध्यान से 3 माइनस का 18, 3 माइनस का 21, कितना आंसर आया बराबर माइनस का 80, बराबर है कि नहीं है, आप भी सॉल्व करिए इसको, ये 20 है मेरा, 20 में से क्या करेंगे माइनस 1 कर देंगे, कितना बचेगा मेरे पास 19 बचेगा, 19 में 2 टाइम कितना आएगा 17 आ जाएगा, लास्ट वाला देख लो, देख ही रहे हैं तो आप, आइए वापस 2, ये मेरा 2 रहेगा, ये मेरा प्लस का बन जाएगा 3, क्योंकि y की वैल्यू किसकी है मेरी माइनस की है, 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, और 5 और 20 कितने होते हैं 25 आंसर आ चुका है। मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, निवेदन ये मतलब मैसेज आपके लिए, मैसेज ये है कि जो भी आपने पढ़ा है, आपने 2 वीडियो पढ़ी होंगी, इनको मैक्सिमम जो आपके दोस्त हैं, चाहे वो बीटेक कर रहे हो, चाहे वो एमसी कर रहे हो, इवन एमटेक, खास तौर से बीसीए के सभी अपने दोस्तों को इस वीडियो को आप शेयर करें। यूनिवर्सिटी में आपके एग्जाम आने वाले हैं, 100% दोनों में से एक क्वेश्चन आने वाला है। कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों भी पूछ लेता है, बट एक तो निश्चित है, एक पे 100% आपका कब्जा है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड भी करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट भी करें। थैंक यू, शुभ संध्या आप सभी।